मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है? चलिए आवाज नहीं करेंगे आज तक, माइक कम नहीं करेगा, बैठे ठीक है। तो आवाज बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम तेज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बोल नहीं पाते, बोल सकते नहीं, बोल नहीं पाते। चलिए तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण व्याज। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? साधारण व्याज पढ़ रहे थे। साधारण व्याज पढ़ रहे थे। साधारण व्याज में आपको किस्त वाले सवाल, लेकिन जो पुलिस में किस्त वाले सवाल नहीं आते, ठीक है। तो किस्त वाले नहीं पढ़ाएंगे, किस्त वाले सवाल ज्यादा ब्राइड पे बड़े होते हैं। तो आप लोग डालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। नया टॉपिक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण व्याज का कंप्लीट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितने लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में? ब्याज के ऊपर क्या लगता है? ब्याज लगता है। बस इतना ही चीज जानना है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चलिए जैसे एक साधारण सी मैं बताऊं आपको, एक आसान सी चीज चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें 100 रुपये उधार लिया। कितना रुपये उधार लिया? 100 रुपया मैंने उधार लिया और मुझे जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10%। कितना लग रहा है? 10%। तो हमें अगली साल कितना चुकाना पड़ेगा? 110 रुपये चुकाना पड़ेगा। क्यों चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। फिर से हमें 10% ब्याज लगे। कितना लग गया? 10% फिर से ब्याज लग गया। देखो जो हमने मूलधन लिया था उसको तो ब्याज लग ही रहा है, और जो 110 हो गया, मतलब 10 रुपया जो ब्याज था उसको भी ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 11 रुपये और 121 रुपये। ओके, कितना हो गया? 121। समझे के बाद तो एक तो ये तरीका होता है कि 100 का 121। अगर साधारण ब्याज पर कितना चुकाना पड़ता है? 120। अगर साधारण ब्याज होता तो हम 120 चुका देते और हमारा काम बन जाता है। साधारण ब्याज नहीं, ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें यहाँ कितना चुकाना पड़ा? 121, 1 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा। ऐसा समझो कि हमने 100 रुपया लिया, ठीक है, उधार किसी से। ध्यान समझेंगे, पहले साल में 10 रुपया ब्याज लग गया, दूसरे साल भी 10 रुपया। 10% इधर और 10% इधर, तो 100 का 10% कितना? 10,000 और 10,000। ये तो टोटल ब्याज हो गया, ओनली फॉर ब्याज, और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्याज है ये। और ब्याज के ऊपर भी ब्याज। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो कितना ब्याज होगा? 10, 20 और 1, 21। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बीच से चेयर नहीं निकालेंगे, बीच में ही बैठ जाया करिएगा, ठीक है। चेयर का मत किया करिएगा। सारे बच्चे पहले अंदर बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी चेयर अंदर खाली वो अंदर बैठ जाओ पहले। बैठो बेटा, दिखता नहीं है तो उधर से चेयर हटवा दे रहे। तो आगे इतनी आगे चेयर आगे पता नहीं, पीछे जगह खाली है, पीछे कर दिया, पीछे ले जाओ चेयर, पीछे से दिखेगा नहीं इधर से। तो
ठीक है, या सब लोग 2-2 कदम पीछे हो जाओ अपनी चेयर से, ठीक है ना, जल्दी से स्पीड से सब लोग अपनी अपनी चेयर पीछे, उठ के टूट जाएगी बेटा, उठ के 2-2 कदम पीछे कर लो चेयर सारे बच्चे, ऐसे गर्ल्स भी उठ के 2-2 कदम पीछे कर लो चेयर, देखिए कैसे आगे वालों को दिखता नहीं है, और 2-2 कदम पीछे कर लो ऐसे, बस 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 दिखना चाहिए। क्या कर रहे लड़के, बैठ के रहेगा, खड़े हो जाओ, सुनाई नहीं, एक बार में पीछे कर लो, चलिए बस ठीक है, बस हो गया, दिख नहीं लगा ना सबको, सुन लिया करो यार। चलिए ये हो गया, बात समझ में आई नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज क्या है, सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कहेंगे ऐसे मेथड बताएं, ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप हल भी नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। ये होता है ट्रिक, ये राकेश यादव ट्रिक कहलाती है, ये भी परसेंट ट्रिक कहलाती है, और भी बहुत सारी तो कुछ ऐसी होती है कि हल ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज बताऊंगा आपको। तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 7,500 रुपए को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक व्यक्ति 7,500 रुपए को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, उधार लेता है। 2 साल के बाद वह कितना रुपया वापस करे, 2 साल के बाद वह कितना रुपया वापस करे कि कर्ज मुक्त हो जाए, 2 साल के बाद वह कितना रुपया वापस करे कि वह कर्ज मुक्त हो जाए। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, 2 साल के बाद वह कितना रुपया वापस करे कि क्या हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए। 8112, बहुत अच्छे। 8112 आ गया सभी का। देखिए प्यारे बच्चों, जिनका नहीं है घबराइएगा मत, देखिए बड़ा आसान है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमने, देखो पहले मैं आपको राकेश यादव मेथड से बता देता हूँ, ठीक है ना, कैसे, देखो आसान है। कितना उधार लिया बेटा आपने, 7500। ये साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, और स्टार्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, 7500 रुपया आपको क्या लगा, अपने किसी से उधार लिया, कितना परसेंट ब्याज है बेटा, 4%। कितना परसेंट है, 4%। देखिए प्यारे बच्चों, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है परसेंट का मतलब, 100। जैसे भी किसी चीज का परसेंट हटाना है तो 100 का भाग लगा देना, और परसेंट लगाना है तो 100 का गुणा कर देना, ठीक है ना। परसेंट हटाना है तो 100 का भाग, और लगाना है तो 100 का गुणा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम इसका 100 हटाएंगे या 100 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो 2 जीरो ऐसे हाथ से दबा लो, इसको देखना नहीं दिख रहा ना। चलिए 75 गुणित 4, 75 दूनी 150, तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो 300। बहुत अच्छी बात, कितना हो गया, मतलब 300 रुपया ब्याज अपन को इधर मिल जाएगा और 300 रुपया इधर। यही बात है कि नहीं, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4% कैसे निकाला मैंने, 2 जीरो ऐसे हाथ से छिपा लिए, देखना नहीं इसको, ठीक है। और 75 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 300। 300 इधर मिला, 300 इधर मिला ब्याज। ये तो हो गया साधारण ब्याज। लेकिन जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिले तो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका भी कितना लगेगा, 4%। तो फिर से 2 जीरो छिपा लो, 4 दिया 12। टोटल कितना पैसा लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 3 6 612 रुपये ब्याज हो गया बेटा। ये तो आपको देना पड़ेगा ब्याज, और मूलधन भी चुकाना पड़ेगा। 7500 प्लस 612 कितना हो गया बेटा, जोड़ो जल्दी से, और आसान है ना बेटा। कितना हो गया, 8112। आंसर आ गया 8112। बोलो आसान है कि नहीं है, समझ में आ गया। चलो इसको नोट करो, फिर एक और मेथड बताते हैं, फिर एक ट्रिक बताएंगे। आगे चेयर खाली है, आगे भेज दो। लड़के अंदर पहुंचो, अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठो।
साइकिल सामने जाओ, चेयर इस तरफ कर लो, एक चेयर ये है, एक इधर सामने से निकाल दो। चलिए देखिए अगला देख लेंगे। देखिए हर चीज कितनी होती है बेटा 100%, मतलब जो 7500 को अपने आप में कितना होगा 100%। 7500 का 4% आप जानते हैं 300। 300 तो 300 रुपया आपको इधर ब्याज मिल गया, जोड़ लो 7500 और 300 कितना हो गया 78। सॉरी आसान है, जोड़ने में क्या बात है। फिर से 4% इसका, 2 जीरो छुपा लो, 70 गुणे 4, तो 4 8 32 की 2 हाथ में आ गई 1 और 4 7 28 और कितना 3, कितना हो जाएगा 31 बेटा 31, ठीक है ना। चलो 7800 312 तो आप कहेंगे 8112, तो ये तरीका होता है दूसरा। बोलो ये तरीका भी दूसरा है, ठीक है। चलिए दो लड़के को बिठा दो, दो चेयर खाली यहाँ पे, दो लड़के बस आ जाएंगे, ठीक है ना, और खड़े रहेंगे। चलिए बन जाएगा आपसे, अगला क्वेश्चन लिया जाए, नोट कर लेंगे। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, इसलिए आसान से बता रहा हूँ कि अभी पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। एक व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। 3 साल के बाद कुल कितना धन वापस करके 3 साल के बाद कुल कितना धन वापस करके कर्ज मुक्त हो सकता है, कर्ज मुक्त हो सकता है। चल जल्दी बताइए कितना धन वापस करके कर्ज मुक्त हो सकता है। चलिए बताइए कितना धन वापस करके कर्ज मुक्त हो सकता है। एक लाख 92,000 76 रुपए का गलती कर रहे हो। बहुत अच्छा 1,59,720 रुपए। चलिए प्यारे बच्चों देखो, चलो मैं बताता हूँ, देखिए बड़ा आसान तरीके से बताता हूँ। कठिन तो कुछ होता नहीं जीवन में, जीवन में कुछ भी चीज कठिन नहीं बेटा। 1 2 3 और ये 4, 1,20,000। 1,20,000 रुपया था, कितने साल के बाद चुकाना बेटा, तो 3 जैसे पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। 3 कितना %, तो आप तो समझदार बच्चे हैं, क्यों इतना टाइम लगा बेटा आप लोगों को। देखो होशियार बच्चे ना आप लोग। इसका 10% कितना हो जाएगा, ऐसे 2 जीरो छिपा लो और गुणा कर 10 कर कितना 1200 और एक जीरो और कितना 12,000, है ना प्यारे बच्चों, कितना 12,000। इधर भी कितना हो जाएगा 12,000, इधर भी कितना हो जाएगा कितना हजार 12,000। हर जगह 12,000 रुपए हर साल आपको क्या देना पड़ेगा ब्याज, क्योंकि कितना देना पड़ेगा 10%। अब देखो इस पे आपको पहले ब्याज लगेगा, तो आप कहां पहुंचेंगे दूसरी साल पे। बोलो ये समझो, देखो ये आप हैं किसान हैं, ठीक है, ये क्या है पटवारी है और ये तहसीलदार है, ठीक है ना। ये किसान है, ये पटवारी और ये आपको तहसीलदार से मिले तो सीधा मिल पाएंगे नहीं, पहले पटवारी जी से बात करनी पड़ेगी, बाद में तहसीलदार से मिल पाएंगे। ऐसे होता कि नहीं होता है। तो आप पहले जो कमीशन है पटवारी जी के पास जाएगी, फिर वो तहसीलदार के पास जाएगी। देखो तो कमीशन यहाँ से मिली कितने %, 10%, कितना हो जाएगी 1200। तो ये 1200 किसको मिला, पटवारी जी को मिल गया, कितना मिल गया 1200।
मिलेगा नहीं मिलेगा। अब पटवारी जी किसको देंगे? पूरा थोड़ी ना दे देंगे, वो भी कितना देंगे? 10%। कमीशन कितनी फिक्स है? मात्र 10%। कितना रुपया? 120 रुपया। ये तो पटवारी जी ने अपनी कमीशन ली। किसकी ली? अपनी कमीशन। और सीधा तो हम उधर जाके चढ़ावा तो लगेगा कि लगेगा फाइनल ईयर पे, तो उधर जाके सीधा चढ़ावा लगेगा, वो कितना होगा? वो भी कितना लगेगा? 10%। कितना? 1200। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब 10% रेट फिक्स है। पटवारी जी तो अपना अलग लेंगे मिलवाने का, इनने किसका लिया? सिर्फ 10% मिलवाने का, लेकिन उधर जाएंगे 10% हमको वो भी लगना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिएगा। और इसका भी इसको ये 10 पटवारी जी का सीधा 10% चलता है, लेकिन चलता 10%, तो सीधा 10% ये देंगे अपना। कितना देंगे ये? 1200। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब फाइनल ईयर पे सबको ब्याज देना पड़ेगा। देखो ये किसको देंगे? इसको। कितना? 10%। यानी हर कदम पे कितना लगना है? 10%। एक कदम चलोगे 10%, इधर पे आप पहुंचे 10% लग गया 1200 रुपये। इनको कितना डाइट लगेगा? 10% पहले तो, लेकिन मिलवाने वाला कोई बीच में मध्यस्थ तो होगा, तो यहाँ पहले 10% और 10% से फिर यहाँ कितना परसेंट? 10%। टोटल ब्याज कितना हो गया है? जोड़िए 12, 12 दूनी 24 और 12 दी, तो कितना हजार हो गया बेटा? ये 36,000। कितना हजार हो गया? अब चलो जोड़ो 12, 12 दूनी 24 और 12 दिया, ये भी तो ब्याज ही दिया ना अपन ने। कितना हजार? सॉरी 3600 आपकी बात। और कितना? 120 प्लस 120। ओके। और प्लस प्लस कितना? 1 लाख कितना? 1,20,000। चलो जोड़ दो सबको। 0 2 6 और 1 7, 6 3 9, 3 2 5, कितना हो गया है? 1,59,720 रुपये। बोलो आसान है कि नहीं है? आसान है बेटा, नोट कर लो जल्दी से। दिख रहा ना सबको? कैमरा हटा देते कहना तो दिख रहा ना सबको? चलिए हटा दें कि आपको नहीं दिख रहा? कहाँ बैठे लड़का? थोड़ा सा इधर हो जाओ बाबू साहब, यार सबका भला हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो में रिपीट देख सकता है यूट्यूब पे, ठीक है? इसलिए मैं बनाता डाल देता हूँ। अब खर्चा क्या है मेरे पास, तो फोन तो लगा रहता है, ठीक है? डाटा भी जियो इतना फ्री में देती है 6 GB, आपको नहीं मिलता है, सीजी वालों सरकारी सिम वालों को मिलता है, ठीक है ना? 320 GB डाटा मिलता है 1 महीने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार मिल जाता है, चलाओ जितना चलाना है, तो खर्च होता रहता है, ठीक है? आप भी पुलिस वाले बन जाएंगे, आपको मिलेगी CUG सिम, जिस पे आपको मात्र लगेगा 10 रुपया 20 रुपये महीना लगता है, और 320 GB डाटा, फ्री कॉलिंग डॉट, ठीक है? चलेगा। तो कितना हो जाएगा? इतना। ये तो एक मेथड। दूसरा मेथड बताया जाए इसका। चलिए दूसरा मेथड ये है कि हर चीज होती है 100%। कितनी होती है बेटा? 100%, ठीक है? चलिए तो पहले कितना परसेंट ब्याज लगना अपन को? 10%। कितना हो जाएगा? 110। फिर 10% कितना हो जाएगा? 11, 121। फिर कितना परसेंट? 12.1, मतलब कितना हो गया? 133.1%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, इधर रफ कर दो। ये हो गया नोट आप लोगों का? जो भी आपको पसंद आए उस मेथड से कर लेना, ठीक है? चलिए तो आपको पता है कि 100% बराबर कितना? 1,20,000। तो 1% बराबर, आप समझदार बच्चे हैं, कितना? 1200। तो आप कहेंगे 133.1% बराबर, इसमें सिर्फ किसका गुणा कर दो? 12 का, बाद में 2 जीरो चिपका देना। चलो करो। 12 एकल की 2 हाथ में आ गई 1, 12 की 36, 36 और 2 37, सॉरी 12 की 36 और कितना था? 1, 37 की 7 हाथ में कितनी आ गई? 3, और 12 की 36, 36 और 3 39, हाथ में कितनी आ गई? 3, और 12 एकन 12, 12 और 3 15, कितना जीरो? 2 जीरो, कितने के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव। आ गया ना आंसर? दूसरा मेथड ये होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। और बताएं क्या? नहीं ज्यादा हो जाएगा।
चलिए नोट हो गया सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन लीजिए। अब सबका आंसर आना चाहिए, अब तो दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। तो लिखिए फिर बताइए जल्दी से। 2,000 रुपये व्यक्ति 2,000 रुपये एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 साल के लिए ब्याज के रूप में उधार लेता है। 2/5 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में उधार लेता है। ब्याज के रूप में उधार लेता है। तो कितना पैसा वापस करके कर्ज मुक्त हो जाएगा? कितना पैसा वापस करके कर्ज मुक्त हो जाएगा? जल्दी बताइए, कितना पैसा वापस करके वो क्या हो जाएगा? कर्ज से मुक्त हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर? 22 68.8 दशमलव नहीं होगा बेटा, बिना दशमलव में आएगा आंसर। दो बटे पांच यानी 24/5 कर दो। चलिए आया बच्चों किसी का आंसर? अरे आसान है, मन में ठान लो कि बनेगा तो बनेगा, और नहीं ठानोगे तो कुछ नहीं बनेगा। देखो कैसे 100% होती है हर चीज। कितनी होती है? पहले कितना ब्याज लग रहा है? 10%, तो कितना मिलेगा? 110। एक साल हो गई। चलिए फिर दूसरी साल फिर से कितना? 10%, कितना रुपया मिलेगा? 11। 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 तो जानते होंगे आप लोग, आसान बात है ना ये तो। चलिएगा तो कितना हो जाएगा? 121 रुपया। 2 साल पूरी हो गई? हो गई ना पूरी, बहुत अच्छी बात है। चलिए तीसरी में आते हैं, इसका कितना परसेंट? 10%। 12.1 कितने साल का ब्याज है ये? पूरी साल का, पूरी साल नहीं चला है। कितना? 2/5। तो देखिए ये 1 साल का है तो 2/5 साल का कितना हो जाएगा? इतना। बोलो 1 साल का 12.1 तो 2/5 साल का गुणा कर 2/5 का। बोलो कठिन है क्या? तो आप कहते कितना? 24.2 भागित 5। चलो भाग लगा दो इसका। 5 चौका 20। अब तो भाग नहीं जाएगा, लगा दिया मैंने दशमलव। 5 अट्ठे 40। ओके 5 अट्ठे 40। फिर से 2 बच गया। 5 चौका 20। तो कितना ब्याज मिलेगा मात्र हमें 2/5 साल में? 4.84। कितनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो जोड़ो 121 प्लस 4.84 तो कितना हो जाएगा? 125.84%। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कठिन है क्या? नहीं है ना? तो आप तो जानते हैं समझदार बच्चे कि 100% बराबर कितना? 2000। तो 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। अरे तो हमसे कितना पूछा है? 125.84%। तो क्या करेंगे? 125.84 गुणे 20 ये करेंगे नहीं करेंगे? चलो गुणा कर दो का 2 का गुणा करना तो आता होगा। 2 चौका 8। चलिए कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ में आ गई 1 और 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हाथ में आ गई 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 1 2। इतना ही होगा कि नहीं होगा? 1 0। कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद। तो ये आपका आंसर आ गया 2516 रुपए। कितना रुपए? 2516.8। तो 0.8 मत मानिए बस 2516। कितना?
2516 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। कितना? 2516। आसान है कि नहीं है? बस आपको सोचना है तो हर चीज आसान हो जाएगी बेटा। हाँ बताइए। 2 सही 2/5 को मतलब सॉल्व कर बता दीजिए सर। चलिए बता दो, सॉल्व कर दीजिए। चलिए आप करें 2 सही 2/5 को सॉल्व करके बता दो, मतलब कितना साल होगा, यही पूछ रहे हैं ना आप। हाँ सर। ये तो 2 साल अलग लिखा है, ये तो अलग ही बात है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 2 + 2/5। जब नंबर सिस्टम पढ़ा है वो तब मैंने बताया होगा। तो 2 साल तो ये अलग बात है, बस 2/5। तो एक साल में कितना महीना? 12 महीना, यानी 24/5 आ गया ना वही चीज। काट दो इसको, 4.84, सॉरी 8 आएगा वाली, ठीक है ना? आ गया वही कि नहीं आ गया? मतलब 4 महीने एप्रोक्स 0.8, मतलब कोई 5 महीने के समथिंग। कितना समथिंग? 5 महीने के समथिंग का व्यवसाय। फिर कुछ दिन होंगे। अगर दिन निकाला 365 का गुणा कर दो। दिन निकाला तो किसका गुणा कर दो? 365। तो दिन में तो एकदम स्पष्ट ही आ जाए कितना दिन हुआ। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड बताएं क्या इसका? दूसरा बता दिया जाए। चलिए दूसरा मेथड बताता हूं उसका मैं। ये तो परसेंट बेस हो गया। चलिए देखिए दूसरा मेथड ये होता है, कितना पैसा उधार लिया बेटा आपने? 2000। कितना परसेंट है? 10%, 10% और ये 10%। कितना? 200, 200 और 200। इसका 10% इधर 20, इसका 10% इधर 20, इसका 10% इधर इधर कितना? 20, और इसका 10% इधर। समझ में आई बात कि नहीं आई? पहले सीधा लगेगा तीनों सबका ब्याज इधर, और फिर जो बीच में पड़ेगा उसको भी देना पड़ेगा। तो 10% इसको दिया, और ये अपना 10% कमीशन किसको देगा? आगे वाले को। तो 20 का 10% कितना हो जाएगा? बोलते नहीं हो? 2। ये मैंने कितने साल का निकाल दिया है? 3 साल का। कितने साल का निकाला है? 3 साल का। चलिए अंतिम साल का ब्याज कितना है? यही तो लिखा अंतिम साल का। तीसरे साल कितना ब्याज इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 242। यानी 1 ईयर का कितना ब्याज है? 242। तो 2/5 का कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। तो 242 गुणे 2/5। अरे पूरे साल का 242 रुपया ब्याज, तो 2/5 साल कितना? गुणा कर लेते हैं और भाग कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये? 484 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 200 तो नहीं, 442 रुपया कितना हो जाएगा? 84, और भागित 5। चलो 5 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा ये? 5 नाम 45। कितना बच गया यहाँ से? 3 बच जाएगा। कितना हो गया? 34 हो जाएगा। 5 के 30। ओके, दशमलव में लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कितना? 4 बचा, 5 अट्ठे 40। चलो अब ऐड कर लो, मतलब कितना ब्याज मिल रहा है मात्र 30 साल में? 96.8 रुपए। कितना ब्याज हो गया टोटल? 200 और 200 400, और ये 20 रुपए और 420। 420 रुपए ये हमको ये ब्याज मिलेगा, और कितना? 96.8। तो कितना हुआ? 8 6 9 और 2 11, 4 और 1 5, 516.8 रुपए टोटल ब्याज मिलेगा। तो आ गया ना वही टोटल पैसा। कितना चुकाओगे आप? 2516। यही आ रहा था पहले आंसर कि नहीं आ रहा था? बिल्कुल। 2000 रुपये मूलधन चुकाओगे और 516 क्या चुका दोगे? ब्याज। तो कितना हो गया? 2516 हो गया कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे करिए, बन जाएगा तीनों तरीके से।
पानी की बोतल लाना पीछे से। चलिए बन जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन और लिखिए, सबसे बनना चाहिए बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन फंसाने वाला आता है, मैं वही क्वेश्चन करता हूँ, पेपर में आता है। देखिए एमपी कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मूलधन 18,000 रुपए, मूलधन 18,000, प्रिंसिपल है 18,000, रेट है, दर है 16 सही 2/3%, दर 16 सही 2/3%, समय है 1 वर्ष 73 दिन, समय टाइम 1 वर्ष 73 दिन। अमाउंट ज्ञात करिए क्या होगा। एम पुलिस 2017 में आया क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से करना बेटा, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैंने सारा लिख दिया है। मूलधन 18,000, दर 16 सही 2/3%, समय है 1 वर्ष 73 दिन। नहीं दिख रहा है क्या? इसकी वजह से नहीं दिख रहा ना। चलिए इसको पीछे कर दे लो थोड़ा और। $25,420। इक्कीस हजार बेटा कितना? 700। एक बच्चे का नाम आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 21,700। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। फिर दिख रहा होगा पीछे सब, दिख रहा बेटा? और किसी का कोई जवाब? 32,400। 32,400। 25,000। 25,400। चलिए देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। 21,420। 18,000 रुपया आपने उधार लिया, कितना लिया? 18,000। इसलिए मैं कहता हूँ परसेंट अच्छे से पढ़ लो तो सारे टॉपिक अच्छे से बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ते कहाँ हैं, क्या करना पड़ेगा, पढ़िएगा जरा, ठीक है ना। देखिए कैसे 18,000 रुपए आपने मूलधन ब्याज लिया, ठीक है ना। 1 वर्ष 73 दिन, अपन कहते हैं 2 साल का मान लो। कितने साल का मान लो? 2 साल का करो ना, 2 साल करो, कम कर देना ब्याज बाद में। कितना परसेंट? 16 सही 2/3% को क्या लेते हैं अपन लोग? 1/6। क्या लिखते हैं? 1/6। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो पता कैसे करेंगे, गुणा कर लो। 16 32 16 दिया 48, 48 से 2 50, 50/3 और परसेंट हटाया तो बटे में 100, 50 दूनी 100 मतलब 1/6। आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 1/6। आसान करने के लिए इसमें तो पॉइंटिंग हो जाती ना। हम तो कहते हैं हर चीज का उनकी आसान से आसान, तो 1/6। चलिए 18,000 का 1/6, 6 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? बोलते नहीं हो। 3,000 होगा कि नहीं होगा? इधर भी कितना हो जाएगा? 3,000। और इसका कितना? 1/6। बीच में कोई है ही नहीं, पटवारी और तहसीलदार की बात हो रही सीधा सीधा। 1/6 कर तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। जो ये ब्याज दिया गया है कितने दिन का है? पूरी साल का है कि नहीं है? कितने दिन का है? 365 दिन का, क्योंकि दिन की बात हो रही। 365 दिन में कितना ब्याज लगना है? 3500 रुपए। 365 दिन में कितना? 3500। तो हम कहेंगे क्या कि सर 73 दिन में बताओ तो फिर 1/5। ठीक। तो क्या करते अपन? 3500 गुणित जिसको निकालना उसका गुणा, जिसको निकालना उसका और जिसको हटाना उसका भाग, ठीक है।
या फिर काट भी सकते थे आप चाहे तो, लेकिन नहीं काटना बीच में, देखो बड़ा लग रहा है तो जिसको हटाना है उसका भाग और जिसको लाना है उसका गुणा। यही तो करते, जिससे दोस्ती करना है उसको पास बुला के इसको हटाना, उसको लात मार देते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो 73 से सीधा 365 कट जाएगा क्या? बिल्कुल। कितनी बार कटेगा ये? देखिए 5 बार। कितनी बार कट जाएगा ये? 5 बार। ओके, चलिएगा। अब 5 से काट दे, 5 सत्ते 35, मतलब 73 दिन में कितना ब्याज मिलेगा? 700 रुपए। कितना मिलेगा? 700। 700 रुपए ये ब्याज हो गया, 3000 ये कितना हो गया? 3700। 18,000 प्लस 3700 जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा? 21,700। किस बच्चे का जवाब था ये? 21,700। बहुत अच्छे बेटा, तो नोट कर लो फिर इसको, और तरीके बताएंगे इसका। और आसान है कि नहीं है? कठिन तो है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन बस ऐसे घुमा के देता है पेपर में कि हमें लगता है कि तो गड़बड़ा गया मामला, तो मामला को ठीक रखा तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? कोई बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा बता दीजिएगा। दिक्कत तो नहीं जा रही पीछे छोटू? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन लें फिर। देखिए क्वेश्चन अगला, और सबका आंसर आना चाहिए आपकी बात। आएगा कि नहीं आएगा? यस तो बोल दीजिए। देखिए क्वेश्चन तो फिर 1500 रुपए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 1500 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2+1/2 साल, 2+1/2 साल बाद कितना धन वापस करना पड़ेगा? 2+1/2 साल बाद कितना धन वापस करना पड़ेगा? पॉइंट पे मत बताना, सीधा सीधा बताना कितना आ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट में आए तो पॉइंट वाला नहीं करना, सीधा सीधा कर दीजिएगा। कितना धन वापस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। सोलह 91। चेक करो क्या गलती कर रहे हो, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी दूसरी। 1692 होगा बेटा। आया किसी और का जवाब? चलिए किस मेथड से बताया जाए? एक ही मेथड बताएंगे, बताइए कौन सा बताएं? परसेंट वाला बताएं? बताओ बेटा कौन सा बताया जाए मेथड? यही वाला बताएं कि परसेंट वाला? परसेंट वाला बताते हैं। देखो हर चीज कितनी होती है? 100%। पहले कितना परसेंट ब्याज? 5%। तो आप कहेंगे सर कितना? 105। 105 का 5% कितना हो जाएगा? बोलो, अरे आसान है। 100 का 5% कितना? 5, और 5 का 5% 0.25। 0. अरे ऐसे कैसे निकाल लेते हैं? देखो ऐसे निकालते हैं हम। हमको गणित उतना अच्छा नहीं आता है, आपसे अच्छा तो नहीं आता वो शायद, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। आपको हर मान है जिससे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं हो, जिस दिन पता चल गया ना तो पता नहीं क्या कर देंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। इधर देखिए अब ध्यान से, 100 का 5% तो आप जानते कितना? 5। 5 का 5% नहीं आता ना, तो बचा 25, और 100 का भाग लगाते परसेंट हटाने के लिए,
तो 100 का तो भाग लगाएंगे अगर 25 में, तो 2 अंक बाद दशमलव, कितने के बाद दशमलव, 2 अंक बाद, मैंने 2 अंक बाद दशमलव रख दिया। तो ऐसे निकाल लेते हैं मन में, ठीक है ना। अब आप निकाल लेंगे, चलिए 105 और 105 कितना हो जाएगा, 110.25। फिर इसका कितना परसेंट, 5%, कितना परसेंट, 5%। चलिए 110 का 5% निकालो जल्दी से। अब इसका नहीं आएगा तो इसका निकाल लीजिए अगर दिक्कत होती है तो, ठीक है, नहीं तो मन से तो आप निकाल ही सकते हैं। भागे कितना, 100। चलिए गुणा करते हैं पहले, ठीक है ना। 55 25 की 5, हाथ में आ गई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2, हाथ में आ गई 1, और 5 शून्य शून्य एक ही रहेगा, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, कितने के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 5.5। सिर्फ एक ही अंक तक लिखा करो, 5.5। ओके, चलिए 5 पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, 5। लेकिन ये ब्याज कितने साल का है, पूरे साल का। लेकिन हम पूरे साल का नहीं चाहिए है। देखो 1 साल, 2 साल और फिर आधा साल, 2.5 साल है ना, तो इसका आधा कर दो 1/2, का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया ना, 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और ये 7.25, कितने होगा कि नहीं होगा। चलिए जोड़ लीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 75 एक को जोड़ जाएगा कितना, एक बच जाएगा ये, तो 113%। कितना परसेंट, 100। समझ में आ रहा है। मैंने बेटा इसको जोड़ दिया, कैसे जोड़ेंगे, देखो जिनको जोड़ देना नहीं आता तो सीधा पॉइंट के नीचे क्या रखना आपको, पॉइंट, और बस जोड़ो, 0 5 7 2 9 10 के हाथ के आगे 1 2 और 1 3। ओके, ऐसे जोड़ लेना बेटा, ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव रख के रख कर दो इसको। मैं जोड़ना तो सबको आता होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते जोड़ने में, तो बन जाएगा हमारा आ गया। हाँ दो सही ठीक है, चलिए कितना 100% बराबर कितना दिया बेटा आपको, 1500। तो हमने कहा कि बताओ बेटा 1% बराबर कितना, 15। तो 113% बराबर 113 गुणे 15, 113 गुणे, चलिए गुणा करिए 15 को, 15 से 45 की 5, हाथ में कितनी आ गई, 4, और 15 एकड़ 15, 15 और 4 19 का 9, हाथ में आ गई 1, 15 एकड़ 15 और 1 16, तो आपका आंसर आएगा 1695। कितना, 1695। और जिनने उस मेथड से किया हो तो 1694.2 के समथिंग, 1692 कुछ समथिंग आ रहा होगा। उसमें क्या होता है कि आप लोग पॉइंट छोड़ रहे थे इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। कितना, 1695। सर हाँ, 2 सही 1/2 को मतलब साल में सही से कन्वर्ट कर, सही से कन्वर्ट 2 वर्ष 6 माह, ये हो गया सही से कन्वर्ट, ठीक है। ब्याज की दर छह आएगी 2.5 हो जाएगी। पता नहीं ब्याज की दर भी आएगी, अब हिसाब होगा, पूरा इंतजार करिए। देखिए एक और क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके से, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए दर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आपकी दर होगी। समय 2 वर्ष, मूलधन 1470 रुपए, अमाउंट ज्ञात करिए। दर 16 सही 2/3%, समय 2 वर्ष, कितना आ जाएगा, 2000। बहुत अच्छे, जल्दी करिए। 2001। चलिए जिनका आता जा रहा है तो अब की बार अमाउंट मान लो 1470, तो मूलधन निकाल के बताओ। चलिए अब प्रिंसिपल नहीं मानना, मूलधन उसको अमाउंट मान लीजिएगा, जल्दी करिए। अब जिनका हो गया है पहले तरीके, दूसरा तरीका करिए।
1080 बहुत अच्छा। चलिए देखिए इधर से, देखिए ऐसा दुख नहीं देखा जाता आपका। देखिए इधर देखिए, देखिए कैसे करना है ये। शांत मन बैठा करिए, देखिए इधर देखिए कैसे हर चीज कितनी होती है 100%। परसेंट से भी करके दिखाते हैं और वैसे भी, ठीक है ना। तो ये परसेंट वाला सबको याद हो गया होगा, परसेंट वाले से भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए कितना 2 बार से 1470 रुपया आपने कितना लिया उधार लिया किसी व्यक्ति से, कितना परसेंट सर 1/6 और 1/6। चलिए इसका 6 का भाग लगाइए, इसका कितना जाएगा 245 और इधर 200, इसका भी 1/6। चलिए 6 का भाग लगाइए, कितना बन जाएगा 6 चौका 24 भागनास्ती 0 दशमलव कितना बचा था 5, तो 6 6 7 42 6 8 48। बहुत इससे आगे नहीं करना, ठीक है ना, इतना ही बहुत है। चलिए जोड़िएगा इसको, 245 और 245 कितना हो जाएगा 490, 490 और 40 कितना हो जाएगा 530। तो 1470 प्लस 530.8। चलिए करिए 0.8 0 7 3 10 का शून्य हाथ में आ गया 1 5 और 4 9 10 का शून्य हाथ में आ गया 1 और 1 2। तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा 2000। चलिए कितना आ गया 2000, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए था जो मैंने पहले दिया था, अमाउंट ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों से। अगर क्वेश्चन ये हो जाता कि मूलधन ज्ञात करिए और अमाउंट कितना है 1470, तब क्या करते, पहले हम इसी मेथड से बताते, फिर इतना अच्छा ट्रिक बताते कि आप कहेंगे वाह मजा आ गया, ठीक है। पहले इसी से बता देते पहले, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रब कर दो इधर पे। कोई ऐसा अंक ले लो जो 6 से कट जाए, तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। 36 कट जाएगा, 2 बार 6 से नहीं कट जाएगा। हमने क्या किया 6 और 6 का गुणा कर दिया, 36 ले लिया। इसका 1/6 हमें यूनिट लिख लीजिएगा, x y z जो भी आपकी मर्जी, अपना नाम भी, ठीक है ना। 1/6 कितना होगा 36 का 6 होगा कि नहीं होगा। इधर कितना हो जाएगा 6 और इसका भी 1/6 1। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, ये तो आप चुकाओगे नहीं चुकाओगे, ये भी चुकाओगे, ये भी चुकाओगे, और ये 6 और 1 7 7 और 6 कितना हो गया 13 13 और 36 कितना हो गया 49 49 यूनिट बराबर कितना रुपया 1470। तो हमें कितना चाहिए 36, कितना चाहिए 36 यूनिट। चलिए वही 49 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल सीधा सीधा कट जाएगा। देखो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, कितना आ गया 30 और 36 दिया सब लोग जानते हैं 108 और 1 0 और कितना आ गया 1080। कितना आ गया 1080। तो अब की बार मूलधन क्या हो जाएगा 1080, ठीक है। उसी से मैंने रिटर्न करके बता दिया आपको, नोट कर लो इसको जल्दी से, घबराइएगा मत, बहुत आसान मेथड बताएंगे इसके बाद में, ये भी आसानी है। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, बताते चला करिएगा कि समझ आ रहा है। ये बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में, हाथ खड़ा करके इनको समझ में नहीं आया। एक बच्चे को नहीं आया, एक ईमानदार बच्चा आया। अभी कम से कम 10 बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, समझ में नहीं आया। पूछेंगे हम लास्ट में भी। और सारे बालकों को समझ में आ गया, आपको भी नहीं आया, क्या नहीं है बेटा समझ में। देखो बात नहीं, इसमें हमें मूलधन पता नहीं है कि मूलधन कितना है, ठीक है। क्या पता है मिश्र धन, तो कोई ऐसी संख्या लिख लो जो कट जाए 6 से 2 बार, 36 नहीं, जो आपकी मर्जी 72 74 78 जो भी आपकी मर्जी, पर मैंने 36 लिख ली। क्या लिख ली मैंने 6 से भाग दिया कितना 6, 6 से भाग दिया कितना 6, इसका 1/6 फिर से ब्याज मिलेगा तो कितना रुपया 1 रुपया। टोटल मिश्रधन कितना हो गया 36 रुपया मूलधन और 13 रुपया ब्याज, 36 और 13 49,
49 यूनिट बराबर कितना चुकाना अपन को 1470। तो 1 यूनिट बराबर कितना चुकाना है आपको 30 रुपए। कट जाएगा सामने से, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, यहाँ एक गुणा में बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में, तो 49 या 147 होता है। मुझे पहाड़ा नहीं आता, कैसे 4 दिया 12 और 9 दिया 27, यानी 120 और 27 147 आता है वैसे बताने के लिए आपको। चलिए तो 36 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 3 मतलब 108 और 1 0 और 1080। ठीक है, फिर भी इतना आसान बताने के बाद कुछ बच्चों का मुंह बना हुआ है, तो उनका मुंह भी समाप्त कर देते, इसको मैं रख कर दूं क्या? चलिए मुंह खत्म कर देंगे आपका, देखिए कैसे अच्छा वाला मुंह बन जाएगा। अभी देखिए कैसे। अब जो बच्चे कह एकदम ऐसा बताओ सर कि कुछ करना ही नहीं पड़े और आंसर आ जाए, तो देखिए मूलधन दर कितनी है 1/6। तो जो नीचे होता है वो होता है मूलधन, और ऊपर होता है वो क्या होता है ब्याज, मिश्रधन नहीं, क्या होता है ब्याज। बात समझ आई? जो नीचे होता है वो मूलधन, ऊपर होता है ब्याज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो जैसे दादाजी हैं, दादा का लड़का क्या हो गया मूलधन, मतलब हमारे फादर मूलधन हो गया, हम क्या है ब्याज। नाती क्या होता है ब्याज होता है। तो ब्याज हमेशा कंधे पे रहता है, कंधे पे बैठता है, और मूलधन नीचे चलता है। ठीक है ना? तो ये है ब्याज और ये है मूलधन। माना कि क्या बात है, क्या ज्यादा जानने में। तो मैंने कहा अगर पहली बार 6 रुपये उधार लिया तो कितना चुकाओगे? 1 रुपये मिला के 7 रुपया। 6 उधार लिया तो कितना चुकाना पड़ेगा 7। ये बात है कि नहीं है? फिर से दूसरी साल 6 उधार लिया तो कितना चुकाएंगे 7। ये रखा है 6 उधार लिया कितना चुकाओगे 1 रुपया ब्याज दोगे, 6 उधार लिया कितना चुकाओगे 7। तो कितना उधार ले लिया 6 6 36, चुका कितना दिया 7 49। अब क्या पता है आपको, क्या पता है मिश्रधन 49 यूनिट बराबर 1470। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर कितना 30, ये गुणा में रह जाएगा भाग में, फिर तो आप समझदार बच्चे हैं। 30 गुणे 36 तो कितना 1080, कितना 1080 बन जाएगा। और सरल नहीं बता सकते आप, गणित का नाम बदनाम हो जाएगा नहीं तो। चलिए बन जाएगा आप लोगों से, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिएगा, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, दर 12 सही 1/2%, दर 12 सही 1/2%। समय 2 वर्ष, दर 12 सही 1/2%, चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपये 80 पैसे, चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी करेंगे सारे बच्चे, सभी का जवाब आना चाहिए। ₹24 चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं, चेक करो बेटा कहाँ गलती कर रहे हैं। 25.6 चेक करो बेटा, हाँ 25.6 सही है। तो देखिए मूलधन और ये अमाउंट कितना लिखा है 12 सही 1/2%। इसको क्या लिखते हैं मान लो 1/2,
जिससे नहीं बनता 12×24 और 25, 25/2 यानी कि 25/2 और बड़े 100, 25 चौका 100 और 1/8। ठीक बेटा, कैसे 12×24 और 25, 25/2 परसेंट हटाया तो भाग में 100 चला गया, तो 100 का भाग लग गया, 25 चौका 100, 4×2 8, तो 1/8। मतलब 8 रुपया उधार लिया, 9 रुपया चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया क्या है ब्याज, 1 रुपया क्या चुकाएंगे आप, ब्याज। फिर आपने 8 रुपया उधार ले लिया, कितना चुकाओगे, 9 रुपया। तो 8 8 64 और 9 81, कितना ब्याज लग गया आपको, घटा लो 81 में से 64, कितना 17 यूनिट क्या लग गया आपको ब्याज, 17 यूनिट ब्याज लगी। 17 यूनिट बराबर कितना पैसा दिया गया है, 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे। तो आपको तो आता वो पहाड़ा आता ना, 17 चौके 68, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद मैंने दशमलव, जीरो कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे 6.8, जीरो जीरो का मतलब नहीं, तो 17 चौके 68, तो 0.4, यानी 1 यूनिट बराबर 0.4। तो क्या निकालना है, मूलधन की मिश्रधन, मूलधन। तो आप कहेंगे 64 गुणे 0.4, तो 4 चौका 16 और 4 × 24 और 1 25, एक अंक बाद दशमलव, तो 25.6 रुपए क्या हो गया अपना मूलधन। 25.6 रुपए क्या हो गया अपना मूलधन। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आसान है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आते बड़े छोटे छोटे, और एक दर ऐसी लिखी रहेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि क्या लिखा है ये, ठीक है। ये दर में निकालना आपको सिखा दूंगा, फिर से परसेंटेज में सिखाया गया है। कितने बच्चे चाहते हैं दर में निकालना फिर से सिखा दूं आपको, कितने चाहते हैं दर निकालना सिखाया जाए, काफी बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, तो चलिए वीडियो में सिखा देंगे कुछ, या तो प्रिंट आउट दे देंगे, तो आसान बता देगा मैं कैसे, ठीक है ना। ओके मैं आपका इसको मैं दर निकालना सिखा दूं आपको, इधर लास्ट साइड में दर 2 सेकंड का काम दर निकालना सीख लीजिएगा। देखिएगा देखिएगा ध्यान से देखेंगे, जैसे लिखा है 1/1, हर चीज कितनी होती है, या तो 1 होती है या फिर 100%, सबका मालिक 1 या फिर 100%, पूरा ब्रह्मांड भगवान है या फिर एक भगवान है, तो जो आप माने। 1 मतलब कितना 100%, हर चीज या तो 1 होती है या फिर क्या होती है 100%। अब 2 का भाग लगाया, ठीक है, तो 1/2 मतलब कितना परसेंट, 50%। 1/3 काट लीजिएगा, इसको कितना 33.33%। 1/4, 1/5, 1/6, तो 16 छक्के 96, या 6 1 6 बचा 4 40, 6 6 36, जो शेष बचता है उसको ऊपर और जिसका भाग होता है उसको नीचे, कितना नीचे 6, 2 2 4 2 3 6, तो 16 सही 2/3%। अब आप ऐसे 1/20 तक निकाल लेना, कल घर से लेके लाना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, वो बटे में लिखा और किसका गुणा करके 100 का, ठीक है। जैसे हमने निकाला 1/7, 100 का गुणा कर दो, परसेंट लगाना है तो 100 का गुणा, तो ये लग गया परसेंट, चलो करो गुणा, 7 1 7, कितना बच गया 3, 7 चौका 28, कितना बचा 2/7%, 14 से 2/7%। ऐसे 1/20 तक लिखना करके जाके, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए इसको मैं रख पढ़ दूं क्या, लिखिए एक सवाल सारे बच्चे, अब जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। लिखिए दर 11 सही 1/9%, दर 11 सही 1/9%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए, तो मिश्रधन ज्ञात करके अमाउंट। चलिए सारे बच्चे निकालेंगे, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, और जल्दी करिए अमाउंट निकालिए, क्या हो जाएगा आपका
चलिए जल्दी निकालेंगे, क्या हो जाएगा अमाउंट? आ गया सभी का? चलो बालक पीछे से बताएंगे क्या है आंसर। वर्धन बेटा बताओ आंसर क्या होगा? वर्धन क्या होगा आंसर? लड़की बताओ क्या होगा आंसर? लड़की बैठी है, बताओ बेटा क्या आंसर होगा? नहीं पता? कोई झांसी की रानी जिसको आंसर पता हो जल्दी करिए। है क्या किसी? अरे बेटा इतना कठिन नहीं, देखो आप लोग ऐसे घबरा जाते हैं, उन्हें शेर दिख लिया हो सामने, शेर थोड़ी ना सवाल है। मूलधन और ये अमाउंट, इसको क्या लिखते हैं आप लोग? 1/9। जिसको निकालना है देखो 11 ही ना, 99 और 100, 100/9। 100/9 मतलब 1/9। तो मतलब 9 रुपया उधार लिया, 10 रुपया चुका दिया। क्या लिखा है ये क्यों लिखा है कि 9 रुपया उधार लिया और 10 रुपए चुका दिया, फिर 9 रुपया उधार लिया और 10 रुपए, तो कितना हुए? 9 नारे और 10 था 81 रुपया उधार लिया, चुकाएंगे कितना? 100। कितना रुपया ब्याज लग गया बेटा? 19 यूनिट। कितना ब्याज लग गया अपन को? 19 अपन को लग गया है ब्याज। और 19 यूनिट बराबर कितना रुपया? 70 रुपये। कितना रुपये? 70 रुपये हो गया बेटा। हमको क्या चाहिए? और मिश्रधन चाहिए। क्या चाहिए है? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 100। तो देखो अगर नहीं आता है काटने से, काटने की दशमलव में आ जाएगा तो मत काटना। आपको पता है 19 यूनिट बराबर 70, तो 100 यूनिट बराबर, तो आप कहेंगे 70 गुणित 100। जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना है उसका भाग। जिसको निकालना है उसका गुणा और उसको हटाना है उसको भाग। चलिए 19 से काट देते हैं। 19 का भाड़ा तो आपको आता होगा, चलिए पढ़िए। तो 19 दिया 57 बेटा। कितना बच गया यहाँ से? 13। कितना बच गया? 13। तो हो गया 130। 130 हो गया कि नहीं हो गया? चलो पढ़ो अब इसका भाड़ा। 19 छक्के 114। कितना बच गया बेटा यहाँ से? बोल बोल से 16। कितना बच गया? 16। कितना हो गया? 60। अब कितनी बार जाएगा? 19 अट्ठे ना, 19 अट्ठे 162। ठीक है, 60 हो रहा है। 152। कितना बच जाएगा? दशमलव याद लगाना है अपना, इतना ही काफी है। ओके, दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव में हमने सिर्फ आंसर पूछा था आपसे, साथ क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 368। अगर आप यहाँ से करते प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से करते आप, देखो कैसे करते। 19 सेकंड 19 दिया 57। ठीक है, कितना बच गया? 13। मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है ना। अब 19 छक्के 114। ओके, कितना बच गया यहाँ से? कितना बच गया? 16। 160। 19 अट्ठे 152। तो सिर्फ 2 अंकों तक दिया है दशमलव। तो कितना? 3.68। 3.68 लिखा और यहाँ 2 जीरो चिपका दिया, 2 अंक बाद दशमलव, तो आंसर आ गया 368। कितना आ गया? 368। ऐसे भी आप कर सकते थे। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक सवाल करिए लास्ट, आसान है बिल्कुल, तो सबका आंसर आ जाए। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। लिखिएगा, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, दर 12.1/2%, दर 12.1/2%, मूलधन 256 रुपए, मूलधन 256 रुपए, मूलधन 256। प्रिंसिपल जो आपको दिया गया है वो है 256। चलिए अमाउंट याद करिए जल्दी से। मूलधन 256, तो क्या करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है।
चलिए बच्चे का आ गया 324। और बच्चे जल्दी करिए, सबका आंसर आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 324। सभी गर्ल्स का आ गया है?